Biostatistics. This is lecture number 18 in which we will discuss rank correlation. अब rank correlation already हम study कर चुके हैं. Rank correlation क्या है कि जब आप data set में कोई order या उसकी रैंकिंग कर देते हैं, लाइक आप डाटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर दे देते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर दे देते हैं या किसी सॉर्ट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसमें प्लेस हो जाता है, तो उस सूरत में हमने जो वेरिएबल्स हैं उनके बिटवीन कोरिलेशन को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो जो यूजुअल फार्मूला हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कोरिलेशन का, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता. रैंक कोरिलेशन के लिए हमें कुछ और फार्मूलाज को फॉलो करना पड़ता है. अब वो फार्मूला क्या है कि अ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर्स द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द टू रैंकिंग्स. दो रैंकिंग्स आपके पास हैं और दोनों रैंकिंग्स की डिग्री ऑफ सिमिलरिटी को एक्चुअली एक्सप्लेन किया जा रहा है एंड इज यूज्ड टू असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन देम फ्रॉम द फार्मूला RS यानी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन that is equal to 1 minus 6 sum of di square divided by n into n square minus 1. अब di जो है this is the difference between the two ranking sets और फिर हमने उसका स्क्वायर भी ले लिया और 6 और 1 ये जो हैं ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं. n जो होगा वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. हमारे पास दो इंडिपेंडेंट एग्जामिनर्स अवॉर्ड कर रहे हैं कोई मार्क्स. फर्स्ट एग्जामिनर ने भी ABCDE पर अपने स्कोर्स प्लेस किए और सेकेंड एग्जामिनर ने भी. कैलकुलेट द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द दीज डाटा. अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 6 भी कांस्टेंट वैल्यू है, हमने डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है. तो डी स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, आप डाटा को रैंक कर दें हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ. ठीक है, तो पहली वैल्यू में भी हमारे पास देखेंगे 90 सबसे हाईएस्ट है इसलिए इसको 1 रैंक दिया, देन 81 आ रहा है तो उसको 2, थर्ड पे हमारे पास 64 की वैल्यू आ रही है इसलिए 3 यहाँ पे प्लेस हुआ, फिर उसके बाद 60 है और फिर 39 है. सिमिलरली सेकंड सेट में भी हमने उसको रैंक कर देना है. इसमें हाईएस्ट रीन वैल्यू 85 है, देन 84 है, फिर उसके बाद हमारे पास आ रही है 61 के बाद 53 और लास्ट पे आ जाएगा 42. ठीक है, अब आपने 5 माइनस 4 किया 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 करना है -2 आ जाएगा, 3 माइनस 5 करना है -2 एंड सो ऑन. अब इसका हम स्क्वायर कर लेंगे 1 1 4 1 और 1, फिर सम ले लेंगे इसका दैट इज इक्वल टू 8. अब हमारे पास इस फार्मूले में लगाएंगे डी स्क्वायर की वैल्यू 8. ठीक है, तो 6 इंटू 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय n. एंड हमारे पास 1 2 3 4 यानी ABCDE तक वैल्यूज जो थी वो 5 है. 5 बाहर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 24. तो 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 24 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारे पास 0.6. यानी दोनों रैंकिंग के सेट्स में जो कोरिलेशन है वो अबाउट 60% एग्जिस्ट कर रही है. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन. ठीक है, और बाज़ औक़ात हमारे पास डाटा ऑलरेडी रैंक्ड हालत में होता है तो आपको ये दो कॉलम्स जनरेट नहीं करने पड़ेंगे. यू कैन फिर डायरेक्टली कैलकुलेट द डिफरेंसेस. लेकिन अगर कैलकुलेशन करनी पड़े तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर दे दें और बाज़ दफ़ा बताया जाता है कि आपने डाटा को डिसेंडिंग रैंक देना है. ठीक है, तो उस सूरत में आप फिर डिसेंडिंग ऑर्डर दे दें. Hope you understand the concept. If you have any sort of query related to the lecture, please write your query in the comment box. Thank you students. Allah Hafiz.